यार आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ ऐसी मशीनें जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आपको लगता होगा कि आपने खेती से जुड़ी सभी मशीनें देख रखी हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ऐसी शानदार मशीनों के बारे में बताने के लिए एक बार थैंक यू जरूर बोलोगे दोस्तों। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं सबसे एडवांस एग्रीकल्चर मशीनों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। बिग बर्ड 747 दोस्तों, ये है बिग बर्ड 747। ये ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 11 हॉर्स पावर का एक पावरफुल इंजन लगा है और इसमें पीछे की तरफ 21 फॉलोइंग अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये ट्रैक्टर सिर्फ 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को फॉलोइंग कर सकता है। और इसमें जमीन पर हल चलाते समय इसकी जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिस वजह से ये जमीन पर आसानी से अच्छी ग्रिप बना पाता है और इतना हैवी वर्क कर पाता है। स्ट्रो मास्टर दोस्तों, ये है स्ट्रो मास्टर। ये भी एक कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस या फिर फसल काटने के बाद बचे हुए कचरे को खेत से हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट है और इसमें नीचे की तरफ 2-2 फीट लंबे लोहे के नुकीले कांटे लगाए गए हैं। ये लोहे के कांटे जमीन को खोदते हुए चलते जाते हैं, जिससे कचरा इसमें फंसकर इकट्ठे होते जाता है और अनवांटेड घास फूस भी इसमें फंस जाती है। इस तरह से ये मशीन सिर्फ कुछ ही मिनटों में बड़े बड़े खेतों से कचरा साफ कर देती है। ऑक्सबो 4334, ये है ऑक्सबो 4334। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेत में उगे हुए अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड्स लगी हैं और इसके ब्लेड्स की चौड़ाई 40 फीट है। ब्लेड की इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को काफी जल्दी क्लीन कर देती है। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बाद इसके ब्लेड को मशीन पर ही होल्ड करके रखा जा सकता है और ये मशीन घास को काटते समय घास को एक साइड में इकट्ठा करते जाती है, जिससे इसको बाद में उठाने में काफी आसानी रहती है। टीगल टाइटन दोस्तों, ये है टीगल टाइटन। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में ड्राई कंपोस्ट को स्कैटर करने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में कंपोस्ट भरा जाता है और फिर इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है और फिर इस मशीन में पीछे की तरफ लगे स्प्लेंडर कंपोस्ट को खेत में बिखेरते जाते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से खेतों में कंपोस्ट एकदम इक्वल क्वांटिटी में फैलता है, जिससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है। फ्लेम बीडिंग दोस्तों, ये है फ्लेम बीडिंग मशीन। दोस्तों, इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद उनके अवशेष और कई तरह की घास फूस जमीन में रह जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम बीडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम बीडिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हीट डाली जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर तुरंत ही खत्म हो जाता है और सारी हरी घास इसमें डेथ हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से नई फसल के साथ कोई भी अनवांटेड घास फूस नहीं उगती है और जिससे सारा न्यूट्रिशन नई फसल को मिलता है। जोरियन सैडल ट्रैक दोस्तों, ये है जोरियन सैडल ट्रैक। इस मशीन का इस्तेमाल भी नई फसल को बोने से पहले मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन में फर्टिलाइजर की स्लरी बनाकर इस टैंक में भरा जाता है और फिर इस मशीन को खेतों में से होकर चलाया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक अटैचमेंट लगा है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, जिनमें से होकर ये लिक्विड स्लरी एक फिक्स अमाउंट में जमीन पर गिरती रहती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में काफी तेजी से लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने के लिए किया जाता है। इस तरह की मशीनों के इस्तेमाल से काफी कम समय में बड़े बड़े खेतों में फर्टिलाइजर को इक्वल क्वांटिटी में डाला जा सकता है। और इस मशीन की सबसे खास बात कि इस मशीन में लगे ये अटैचमेंट भी फोल्डेबल हैं, जिससे काम होने के बाद ये मशीन अपने ऊपर ही इन्हें होल्ड करके रख लेती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इन मशीनों में से कौन सी मशीन सबसे बेस्ट लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपनी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।